Myself, Rajan Goyal, class 10th, NIOS. The name of the poem is Nine Gold Medals. This poem is written by David Roth. देखिए ये जो कविता है 9 गोल्ड मेडल्स है, इसके जो कविवर हैं वो डेविड रॉथ हैं और उन्होंने जो गिरा हुआ इंसान होता है, जो झुका हुआ इंसान है, उसको ऊपर उठाने का प्रयास किया इस कविता के माध्यम से। तो मैं इस कविता के अंदर आपको, इस पोएम के अंदर पहले स्टेंजा के अंदर कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं, आप उसको फॉलो करना और अच्छे से अंडरस्टैंड करना। ओके, फर्स्ट स्टेंजा, द एथलीट्स हैड कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री टू रन फॉर द गोल्ड, फॉर द सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, मैनी वीक्स एंड मंथ ऑफ ट्रेनिंग, ऑल कमिंग डाउन टू दिस गेम्स। देखिए यहां पे बहुत सारे एथलीट्स हैं, यानी 9 एथलीट्स ने भाग लिया है। यानी कहने का मतलब है कि बहुत सारे खिलाड़ी आए हुए हैं, कोई कनाडा से, कोई जर्मनी से, कोई चीन से। जब एक एथलेटिक्स का गेम होता है, कोई मैच होता है, तो उसके अंदर बहुत सारी कंट्रियां भाग लेती हैं और जो जिस देश से खेलने के लिए आता है, मतलब जो भी खिलाड़ी होता है, कोई जर्मनी का है, कोई जापान का है, कोई चाइना का है, सबकी आंखों में सपना होता है कि मैं आऊं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर जाऊं। तो टू रन फॉर द गोल्ड, फॉर द, किसी को गोल्ड चाहिए, कोई गोल्ड के लिए प्रयास करने आता है, कोई सिल्वर के लिए, कोई ब्रॉन्ज के लिए। और सोचिए जो एथलीट्स होते हैं, कितने सालों की ट्रेनिंग होती है, कितने महीने, कितने साल लगते हैं उनको एक एथलीट्स बनने के लिए, एक खिलाड़ी बनने के लिए, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और जब वो ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, जब उन्हें इंटरनेशनल टीम में चांस मिलता है और उस दिन उनको अपना सपना सच करने का मौका मिलता है, तो सबकी आंखों में सपने होते हैं। हर एथलीट्स आता है, अपनी कंट्री के लिए गोल्ड जीतना चाहता है। कोई सोचता है मुझे सिल्वर मिल जाए, कोई सोचता है मुझे ब्रॉन्ज मिल जाए, लेकिन सबकी आंखों में एक ही सपना होता है कि मैं अपने देश का नाम रोशन करूं, अपने देश के लिए गोल्ड मेडल और एक सोने का कप जीत कर लेके जाऊं। फर्स्ट स्टेंजा के अंदर। सेकेंड स्टेंजा, the spectators gather around the field to cheer on all the young women and run. The final event of the day was approaching. Excitement grew high to begin. और चारों तरफ आपने देखा होगा जब मैच होता है तो दर्शक चारों तरफ बैठे होते हैं, चिल्लाते रहते हैं, उनकी आंखों में सपना होता है। कोई दर्शक चाइना का होता है, कोई जापान का होता है, सब अपनी अपनी कंट्री को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, चिल्लाते हैं। जैसे आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, जब मैच होता है तो वहां पे आवाज आती है, बिग बॉन 6, बाउंड्री 4, बिग बॉन 6। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे प्लेयर्स खेलने के लिए जाते हैं उनका मनोबल बढ़ाते हैं और सब चीयर्स करते हैं। और फाइनल इवेंट ऑफ द डे वाज अप्रोचिंग, एक्साइटमेंट। और जब फाइनल मैच आता है, जब फाइनल या सेमीफाइनल होता है, तो सबकी आंखों में सपना होता है कि हमारी टीम जीतेगी, हमारा देश जीतेगा, हमारा देश वर्ल्ड कप लेके आएगा। Third stanza. The blocks were all lined up, those who would use them, the 100-yard dash and the rest to be run. There were 9 resolved athletes back of the starting line, poised for the sound of the gun. और ये जो है एक रनिंग का मैच है। क्या है? ये दौड़ प्रतियोगिता है। इसके अंदर 9 एथलीट्स जो दौड़ने वाले हैं वो एक लाइन में खड़े हैं। जैसे ही बंदूक दागी जाती है, उसकी गोली शूट की जाती है, ठाक, और सारे खिलाड़ी क्या करते हैं, जितने दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने वाले होते हैं, जो रनिंग कंपटीशंस में भाग लेने वाले होते हैं, वो एक साथ दौड़ते हैं, ब्लॉक्स को पीछे से पैर से मारते हैं और आगे की दौड़ना शुरू कर देते हैं। और सबकी आंखों में सपना होता है कि मैं अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जीतूं, अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊं, यदि नहीं तो कम से कम अपने देश के लिए ब्रॉन्ज तो लेके आऊं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमें अपने देश का नाम रोशन करना है। Fourth stanza. The signal was given, the pistol exploded, and all of the runners all charging ahead, but the smallest among them stumbled and staggered and fell to asphalt instead. और जैसे ही सिग्नल मिलता है, बंदूक की शॉट मारी जाती है, बंदूक दागी जाती है, ठाक से आवाज आती है और सारे रनर्स जो होते हैं एकदम आगे की तरफ भागते हैं।
सबकी आंखों में सपना है कि मैंने अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। इसके बाद जैसे ही 9 रनर्स भागते हैं, 9 रनर इतनी तेजी से भागते हैं कि उसके अंदर एक छोटा सा लड़का होता है, उसकी भी आंखों में सपना होता है, वो भी अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने के लिए जीतने के लिए आया था, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। और जैसे ही वो गिरता है अपना सिर पटक के मारता है जमीन में। ओफ, मैंने अपने सपने, मेरे ड्रीम्स खत्म हो गए। मैं अपने मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा, अपने देश को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं किस मुंह से अपने देश के अंदर एंटर करूंगा, कैसे जाऊंगा अपने देश के अंदर, क्या मुंह लेके जाऊंगा। उफ, मेरा देश हार गया। तो सोचिए, एक खिलाड़ी के लिए उसके देश की इज्जत का सवाल होता है, कितनी बड़ी मान प्रतिष्ठा होती है। क्योंकि अभी जैसे हम देखते हैं, हमारी इंडिया मैच खेलती है और उसके अंदर 140 करोड़ लोगों का भविष्य उस पर होता है। 140 करोड़ लोगों की आंखों पे सपना होता है कि हमारे जो इंडियन खिलाड़ी है वो वर्ल्ड कप लेके आए। तो ऐसे वो छोटा लड़का एकदम से गिर जाता है, वो अपना सिर जमीन में पटक के मारता है। ओह, मेरे सालों की ट्रेनिंग क्या हो गई, मैं हार गया, अब मुझे मेरा देश कभी चांस नहीं देगा। मेरे मम्मी पापा का सपना, उनके लगाए हुए जो पैसे, सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा पूरा फ्यूचर बर्बाद हो गया। और वो अपना सिर जमीन पे झुका के बैठ जाता है। अचानक वो जोर से चिल्लाता है। जब उसकी पुकार सुनते हैं, ओफ, ये मैंने क्या कर दिया। तो जो 8 रनर्स आगे की तरफ भागते हैं, वो पीछे मुड़ के देखते हैं, उनसे देखा नहीं जाता और वो हाथों में हाथ लेकर आगे की तरफ नहीं, वो पीछे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते। He gave out in a cry, in a frustration and anguish, his dreams and his effort all dashed in the dirt. What a sure I am standing here telling the story, the same goes, what next occurred. अब मुझे कभी चांस नहीं मिलेगा, मैं किस मुंह से जाऊंगा अपने देश के अंदर, मैं किस मुंह से जाऊंगा, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। ओह, मैंने अपने देश को हरा दिया। Next stranger, the 8 others runner pulled up their bigs. The ones who had trained for so long so compete, one by one, all turned around and went back in to help him and brought the young boy to his feet. अब वो पीछे की तरफ भागते हैं और उसको एक पेड़ की लकड़ी तोड़कर बैसाखी के रूप में बना के उस छोटे से बालक को खड़ा कर देते हैं। कहने का मतलब इस पोएम से एक चीज मैंने ये भी देखी, मोरालिटी में ये भी आती है कि यदि कोई दुखी है, गिरा हुआ है, तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना, बल्कि यहां जीत इतनी मायने नहीं रखती है, हमें उसको उभारना है। यानी गिरे हुए लोगों को भी हमें क्या करना है, उन्हें साथ लेकर चलना है। जैसे आज हम लोग सॉन्ग गाते हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन, ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। आपने फॉरेन कंट्रीज के अंदर देखा होगा, जब वो लोग सॉन्ग गाते हैं, वी शैल बिकम समडे समडे, वी शैल बिकम someday someday, वी शैल बिकम समडे। कहने का मतलब है कि हमारे हाथों में हाथ है, हमें सबको साथ लेकर चलना है, हमें गिरे को उठाना है, हमें कमजोर को उठाना है, और जो छोटे बच्चे हैं उन्हें भी साथ लेकर चलना है। दैट इज There all the 9 runners joined hand and continued the 100-yard dash and reduced to a walk, and banner above the dash said Special Olympic, could not have been more on the mark. ये जो 9 रनर्स थे, जॉइंट हाथों में हाथ लेके चल रहे थे, हाथों में हाथ हो, और ये उन्होंने आज ये प्रूफ कर दिया कि ये स्पेशल ओलंपिक था। क्या था ये? स्पेशल ओलंपिक। क्योंकि आज तक आपने जितने भी ओलंपिक देखे वो सिर्फ अपनी जीत के लिए भागते थे, लेकिन आज यहाँ पर जीत के लिए नहीं, यहाँ किसी को खुशी प्रदान करने के लिए भाग रहे थे। यानी किसी को उभारने, यानी किसी को उठाने के लिए पीछे की तरफ मुड़ रहे थे। That's now how the race ended with the 9 gold medals. They came to finish holding hand steel and standing ovation, 9 being faces said more than these words ever will. यानी जैसे ही वो 9 के 9 आगे, जैसे ही उस लड़के को उठाते हैं और आगे की तरफ फिर भागना शुरू करते हैं, तो सारी एक ही लाइन के ऊपर पैर रख देते। क्या कर देते हैं? सारे बराबर लाइन पे पैर रखते हैं। और उस दिन उन सारों को कितने गोल्ड मेडल मिलते हैं? सभी को गोल्ड मेडल देना पड़ता है। कहने का मतलब है
कि लोगों का खड़े होकर, और लोग क्या कर रहे थे, उठ जो 8 रनर्स थे, जो रनर्स थे 8, उनका वेलकम कर रहे थे। और कहने का मतलब है कि लोगों का खड़े होकर वेलकम करना इन शब्दों से कहीं ज़्यादा अधिक बढ़कर था। कहने का मतलब है लोगों का खड़े होकर वेलकम करना जिससे ज़्यादा कहीं महत्व रखता है। कहने का मतलब उन 9 रनर्स के चेहरे दमक रहे थे और उन पर एक खुशी झलक रही थी, यानी उन्हें एहसास था कि आज हमने किसी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जय हिंद।